अब देखिए, जो सुमित जी ने कहा चतुर्थ भाव और पंचम भाव। पंचम भाव में दो ग्रह हैं, सप्तमेश चंद्रमा और पंचमेश शुक्र, और इनको कोई नहीं देख रहा है और ना ही ये पाप करते हैं। तो यहाँ पर ये लव मैरिज दिखाता है। अब चतुर्थ भाव की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसके अलावा अन्य कोई ऐसा भाव या ग्रह नहीं है जो बहुत पीड़ित हो। मंगल से राहु पीड़ित है, लेकिन एक ग्रह के द्वारा, अन्य किसी ग्रह के द्वारा कोई नहीं पीड़ित है। तो चतुर्थ भाव की हम बात करते हैं। चतुर्थ भाव में मेष राशि है और मेष राशि का स्वामी मंगल चतुर्थ से द्वादश में चला गया है। तृतीय भाव जो चतुर्थ से द्वादश है, तो एक तो ये कमजोर कर गया चतुर्थ भाव को, क्योंकि चतुर्थ से द्वादश में चला गया। द्वादश भाव हानि का भाव है, व्यय का, हॉस्पिटल का, इन सब चीजों के लिए देखा जाता है। अब चतुर्थ भाव में सूर्य बैठा है। सूर्य कौन है इस कुंडली का? अष्टमेश है, अष्टम भाव का स्वामी है। अष्टम भाव दीर्घ रोग का भाव है। लोग कहते हैं और पुस्तकों में भी वर्णित है कि सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन यदि वो पीड़ित हो गया, शत्रु राशि में बैठ गया, तो मैं कहूंगा कि वो अष्टम भाव के भी फल देते हैं। यदि शत्रु राशि में है तो बहुत कम बुरा फल होगा, लेकिन पीड़ित हो गया तो फिर फल देगा। यहाँ पर सूर्य शनि के द्वारा पीड़ित। सूर्य यहाँ पर केवल 2 अंश का है। मेष राशि में सूर्य 10 अंश तक उच्च होता है, इसके बाद फिर वो स्वराशि में कहलाता है। तो 10 अंश तक उच्च होता है। 10 अंश इसकी परमोच्च अवस्था है, परम उच्च अवस्था है। यदि ये 9 अंश का हो या 9 अंश 50 कला का हो, तो हम ये कहेंगे कि ये अपनी परमोच्च अवस्था में है और बहुत ही अच्छे शानदार फल करेगा। लेकिन ये शुक्र 2 अंश का है, तो 10 अंश परमोच्च अवस्था है, तो 2 अंश कितना हुआ? 10 अंश का 20% हुआ। तो ये केवल 20% उच्च राशि में। और जब 10 अंश परमोच्च अवस्था है, तो फिर हम इस 20 अंश को कमजोर ही मानेंगे। चलो, फिर भी यहाँ पर ये अपने उच्च के होने के कुछ न कुछ फल अवश्य देगा। लेकिन अब ये शनि के द्वारा पीड़ित है और अष्टमेश है। बुध को देखिए, बुध क्या है? छठे भाव का स्वामी, रोग भाव। सूर्य दीर्घ रोग के भाव का स्वामी है और बुध अल्पकालीन रोग भाव का स्वामी है, दोनों रोग के भाव। गुरु द्वादश भाव का स्वामी। द्वादश भाव क्या है?
हॉस्पिटल का भाव है। और चतुर्थ से भी द्वादश भाव का है। चतुर्थ भाव किन बातों के लिए? एक तो माता के, इनकी माता जब ये 6 महीने की थी तब चल बसी थी। दूसरा, ये जो चतुर्थ भाव है शारीरिक अंगों में, जैसा कि सुमित जी ने बताया कि ये हार्ट के ऊपरी हिस्से का भाव है, धड़कन का, पल्स रेट का, और ये लंग्स का भाव भी। तो अब जब 3 ग्रह और तीनों ही 6, 8, 12 भाव के स्वामी हैं और पीड़ित भी है, तो जब 3 बुरे ग्रहों का प्रभाव चतुर्थ भाव में होगा तो चतुर्थ भाव से संबंधित बुरे फल ही प्राप्त होंगे। अब बुरे फल चतुर्थ भाव के कारकत्व क्या है? पहला, मां जो 6 महीने में चली गई। दूसरा, ये अचल संपत्ति का भाव है, वो भी कुछ नहीं रहा, किसी भी तरह का। ये सुख का भाव है, सुख भी नहीं रहा जीवन में कभी। इसके अलावा ये लंग्स का भाव है, लंग्स का। तो जब गुरु की महादशा शुरू हुई और गुरु की अंतरदशा, इसके पहले राहु की महादशा थी। राहु रोग भाव में है और पीड़ित है, लेकिन जो क्रूर ग्रह है वो 3, 6, 11 भाव में अच्छे फल देते हैं। तो राहु को यहाँ अच्छा फल देना चाहिए, लेकिन राहु मंगल के द्वारा पीड़ित है। एक ग्रह से राहु भी चूंकि छठे भाव में और मित्र राशि में स्थित है, छठे भाव में ये बलवान हो जाते हैं। 3, 6, 11 भाव में जो क्रूर ग्रह है वो बलवान हो जाते हैं। तो छठे भाव में राहु बलवान हो रहा, फिर मित्र राशि में स्थित है, उससे भी बलवान हो रहा है। तो एक ग्रह मंगल कुछ ज्यादा बुरा नहीं कर सकेगा। इसलिए राहु की महादशा कोई बड़ा रोग नहीं दे सकती है। हाँ, कोई अंतरदशा ऐसी आई बुरी तो उस अंतरदशा में मिल सकता है, राहु की महादशा और किसी बुरे ग्रह की अंतरदशा। लेकिन राहु की जो महादशा थी वो, हाँ, राहु की महादशा में कुछ प्रॉब्लम स्वास्थ्य से संबंधित रही, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं रही। फिर गुरु में गुरु की अंतरदशा शुरू हुई। अब गुरु यहाँ पर द्वादश भाव का स्वामी है, हॉस्पिटल, और चतुर्थ से भी द्वादश भाव का स्वामी लंग्स, लंग्स का भाव है, और यहां से द्वादश भाव का स्वामी, और अस्त कमजोर हो गया, फिर शनि के द्वारा पीड़ित हो गया। तो जब गुरु में गुरु की अंतरदशा आई तो इन्हें ट्यूबरक्लोसिस का रोग हो गया, टीबी का, जो लंग्स का रोग है, फेफड़े का। ठीक है। इसके बाद गुरु की पूरी महादशा, चूंकि गुरु यहां पर रोग ही देगा और बुध भी बुरा है, यहाँ सूर्य भी बुरा है, शनि भी बुरा है। शनि यहाँ मार्केश है, लग्नेश तो है लेकिन मार्केश है, मारक भाव में ही स्थित है, और इसकी दृष्टि बुरी होती है। तो जब इसकी दशा अंतरदशा आएगी
तो ये चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ रही है, अष्टम भाव पर है, तो ये भी बुरा फल देगा। तो गुरु की कुल मिलाकर जो महादशा है वो रोग में ही गुजरी। ट्यूबरक्लोसिस तो ठीक हो गई, फिर छोटे मोटे दूसरे रोग बहुत सारे लगे रहे गुरु की महादशा में। अब गुरु में मैं गुरु की अंतरदशा में मैंने ये रोग बताया था। इसके बाद गुरु में शनि, गुरु की के बाद शनि की महादशा प्रारंभ हुई। अब शनि को देख लीजिए, शनि लग्नेश तो है लेकिन मार्केश भी है। शनि किसी से पीड़ित नहीं है, तो शनि को अच्छा फल देना चाहिए। लेकिन शनि तो महादशा नाथ है, शनि की महादशा 19 वर्ष की होती है। शनि यहाँ पर मार्केश है, तो जब शनि में इन ग्रहों की अंतरदशा आएगी तो रोग देगा, क्योंकि शनि मार्केश है और इन पर शनि की दृष्टि भी है और ये स्वयं ही बुरे भाव के स्वामी है और पीड़ित भी है। तो जब जब शनि में बुरे ग्रहों की अंतरदशा आएगी, सूर्य बुध गुरु राहु मंगल, तो शनि में भी रोग मिलेगा इनको। फिर शनि में लास्ट में गुरु की अंतरदशा आई। गुरु द्वादश भाव का स्वामी है, ये गुरु इनको ले गया। शनि में गुरु की अंतरदशा अंतिम अंतरदशा रही। द्वादश भाव को लोग मोक्ष का भाव कहते हैं। द्वादश भाव मृत्यु का भाव भी है, मोक्ष का भाव नहीं कहना चाहिए। वो इसलिए कहते हैं कि चतुर्थ अष्टम द्वादश ये आध्यात्म त्रिकोण है और द्वादश भाव चूंकि मृत्यु का भाव है इसलिए मोक्ष कह दिया जाता है। तो ये साधु संतों के लिए है, आम आदमी के लिए तो मृत्यु ही कहा जाएगा। तो द्वादश द्वादश शनि मार्केश की महादशा और द्वादशेश की अंतरदशा इनके जीवन की अंतिम अंतरदशा रही। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न करना है तो पूछिए, क्योंकि अब खत्म आज का पाठ। गुरुजी, इसमें चंद्रमा और शुक्र की जो युति बन रही है पंचम भाव में, और शुक्र स्वग्रही भी है, तो इसका क्या फल होगा? इसका फल सबसे पहले बता चुका हूं, लव मैरिज। अब चंद्रमा और शुक्र की युति अगर पंचम में नहीं होते हुए अगर किसी बुरे भाव में होती तो तो भी बुरा वैसे ही फल रहता मिलता, फल? तो बुरा फल मिलता, यदि बुरे भाव में होती तो बुरा फल मिलता। जैसे मान लीजिए चंद्रमा और शुक्र दोनों की युति छठे भाव में होती तो वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े। लेकिन लव मैरिज होती। हाँ, उसके लिए नवांश कुंडली भी देखनी होगी। अगर छठे भाव में है तो फिर नवांश कुंडली भी देखनी पड़ेगी, और यदि यहाँ पर है तो नवांश कुंडली की जरूरत नहीं है, यहीं पर निर्णय हो गया।
अच्छा गुरुजी, जैसा आपने बताया कि द्वादश भाव मोक्ष का भाव है, अष्टम भाव मृत्यु का भाव है, लगभग दोनों का एक ही काम है। तो किसी की मृत्यु की अपन डेट बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं लेकिन मैं बड़ा सिद्धांतवादी व्यक्ति हूँ। इसलिए मैं 2 चीज़ें किसी को कभी नहीं बताता। कई क्लाइंट्स में छोड़ देता हूँ। पहला मृत्यु और दूसरा बच्चों का जेंडर। ये 2 चीज़ें मैं नहीं बताता। आप बता गुरुजी, आप सकते हैं। बताते नहीं, इसका मतलब ये है कि आपको पता तो है, पर आप बताते नहीं है। हाँ, मतलब पता तो चल सकता है गुरुजी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, सब कुछ पता लग सकता है, सब कुछ पता चलता है। तो हम सीख पाएंगे गुरुजी ये चीजें? मृत्यु के बारे में आप दूसरे से सीख लें, पुस्तकों से तो ज़्यादा अच्छा है। और वैसे मोटी बात मैं आपको बता दूँ, अभी तो बहुत समय बाकी है इस क्लास में, तो बहुत सारी कुंडलियाँ आएँगी। आज पहला दिन है जब मैंने एक ही चीज़ आपको 3-3 कुंडलियों में दिखाया है। तो धीरे-धीरे सब पता लगता रहेगा आपको। वैसे मैं ये बता दूँ कि मृत्यु के लिए द्वितीय भाव, सप्तम भाव, ये दोनों मारक भाव कहलाते हैं। तो द्वितीय, सप्तम, द्वादश और छठा भाव, ये सबसे ज़्यादा मृत्यु देते हैं। अष्टमेश बहुत कम मृत्यु देता है। मृत्यु का भाव कहा जाता है, लेकिन बहुत कम मृत्यु देता है। अगर बहुत कहीं पीड़ित हो गया, तो ये मृत्यु देगा, अन्यथा नहीं। इसके अलावा लग्नेश भी मृत्यु देता है, यदि बहुत ज़्यादा पीड़ित है तो। लग्नेश तो जो मृत्यु के लिए है, द्वितीय, सप्तम, छठा, 12वां, ये 4 घर ऐसे हैं जो मृत्यु देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप किसी की भी कुंडली उठा लें 20 साल के बच्चे की और द्वितीय और सप्तम को देखें और आप मृत्यु बताने लगे। बिल्कुल नहीं, जल्दबाजी मत कीजिएगा। मारक शब्द का मतलब केवल मारना नहीं होता है। मारक शब्द का मतलब है अशुभ ग्रह, अशुभ प्रभाव। अष्टम भाव मृत्यु का भाव कहा जाता है, लेकिन उस मृत्यु का मतलब मृत्यु का तरीका क्या होगा, वो हम अष्टम अथवा अष्टमेश से जान सकते हैं। अष्टमेश मृत्यु बहुत कम देता है, मृत्यु नहीं देता है। और इन सभी भावों में बहुत सकारात्मक बातें भी हैं इनकी। अष्टम भाव की, द्वितीय की, सप्तम की कारकत्व मैंने आपको बताए हैं। तो इसलिए ये मृत्यु वगैरह, और मृत्यु तभी आएगी जब आपकी वो उम्र हो चुकी है, तब आती है। और मृत्यु के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे ग्रंथों में लिखा है कि मृत्यु कैसे देखना चाहिए, लेकिन एक ये भी बात लिखी हुई है कि मृत्यु के बारे में इंसान नहीं जान सकता है। मैंने 1-2 लोगों को बताया जो बिल्कुल सब कुछ सही हुआ है, लेकिन इसके बाद मैंने फिर कसम खा ली। तो मृत्यु ईश्वर के ही हाथ है, उसी के हाथ में रहने देना चाहिए। यदि आप किसी को कह देते कि 7 महीने बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो वो आज से मरने लगेगा और उसके परिजन भी आज से ही मरना शुरू कर देंगे। कितना कष्ट बढ़ जाएगा, आप कल्पना कीजिए। इसलिए ये बातें कभी नहीं बतानी चाहिए। आप जेंडर बता दें किसी का, तो ऐसे-ऐसे लोग हैं दुनिया में, भले ही ये
सन 2025 चल रहा हो, लोग ज्योतिषी पर बहुत विश्वास कर लेते हैं। मेरे भी बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो पट्टी, आंखों में पट्टी जिन्होंने बांध लिया है, क्योंकि मेरे द्वारा दी गई कई सारी भविष्यवाणियां सच हुई हैं, तो आंखों में उन्होंने पट्टी बांध लिया, विश्वास की। तो अगर ऐसे व्यक्ति को मैं जेंडर बता दूं कि भाई बेटी पैदा होगी और उनकी इच्छा बेटे की है, तो वो अबॉर्शन करवा सकते हैं। अब आप कहेंगे आज की डेट में अबॉर्शन नहीं होता, सब कुछ होता है, ये दुनिया है, सब कुछ होता है। जब बड़े बड़े अपराध होते हैं तो ये भी होता है। तो इसलिए ये दो चीजें नहीं बतानी चाहिए कभी। जेंडर के गुरु जी, बारे ये में जो मैं कुंडली आपको आपने बताई बताऊंगा। है, जी, ये जो कुंडली गुरु जी आपने बनाई हुई है, हाँ, इसमें मेरे को एक प्रश्न था कि यहाँ पे शनि जो है धनेश है हाँ, और लग्नेश भी है, तो पावरफुल है और धन का स्वामी होके बैठा है। तो इस कुंडली में धन का विचार अगर करेंगे तो ये व्यक्ति धनी होगा या नहीं? हाँ, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। और अगर लाभ भाव की बात करें तो लाभ भाव का तो अगर अपन देखें तो बुध जो है पीड़ित है, तो लाभ भाव में केवल अपन, लाभ भाव में वृश्चिक राशि है। सॉरी, हाँ, ठीक है, वो फिर ठीक है। मंगल की राशि है और मंगल तृतीय भाव में है, यानी द्वितीय से द्वितीय भाव, धन से धन भाव मित्र राशि में है और अपनी राशि से पंचम में है, यानी त्रिकोण में है। इसलिए ये भी अच्छा है लाभ भाव के लिए। और किसी का कोई प्रश्न? गुरुजी, जैसे अगर अपन किसी हाउसवाइफ की कुंडली देखते हैं हम्म, तो उसमें भी अपन धन योग वगैरह देखते हैं, तो उसमें अगर धन योग दिखते हैं हाउसवाइफ की कुंडली में, तो क्या ये माना जाए कि उसके पति की आय अच्छी होगी? उसके लिए ऐसा है कि जब उसकी आप कुंडली देखेंगे तो सप्तम भाव पर भी ध्यान देना होगा। सप्तम भाव उसके पति का लग्न है, तो सप्तम को लग्न बनाकर भी देखना होगा, है ना। दोनों तरह से देखना होगा हाउस वाइफ की कुंडली को। और किसी का ठीक है कोई गुरु। प्रश्न तो नहीं है? जैसा आपने बताया इसी पत्रिका में कि हाँ, इनकी माताजी बचपन में ही इनको छोड़ के चली गई, हाँ, तो जो माता का कारक है चंद्रमा, वो तो उच्च का है और अच्छी पोजीशन में है आचार्य ले की, हाँ, तो ठीक है, उसका कारक कारण। अच्छा है, लेकिन जी। चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ से द्वादश में चला गया है। जी। मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी है और चतुर्थ से द्वादश में चला गया। द्वादश भाव अभी मैंने मृत्यु का भाव बताया है। अच्छा, फिर चतुर्थ भाव देखिए किस बुरी तरह से पीड़ित है, यानी माता का लग्न बहुत बुरी तरह पीड़ित है। ये माता का लग्न हुआ ना, ठीक है, जी। चंद्रमा अच्छा है, एक अंग ठीक है, लेकिन दो अंग तो बहुत बुरे हैं ना। और खास करके ये लग्न बहुत बुरा है, माता का लग्न।